क्वेश्चन है आपके सामने लेंथ ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, नहीं लेमडा दे दिया 400 नैनोमीटर, 10 टू द पावर माइनस की 9 मल्टीप्लाई अभी कर लीजिए, मीटर हो गया है। इस इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन दे दिया गया है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19 जूल। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिटेड, तो आपको वी मैक्सिमम फाइंड करना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमेशा याद होनी चाहिए, जो होती है के मैक्सिमम इक्वल्स एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो, ये आपको याद हमेशा होनी चाहिए। यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब वी तक पहुंचना है तो चले सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स हो गया एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो। अब न्यू तो नहीं दे रखा, इसे लेमडा में तोड़ना पड़ेगा। न्यू का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लेमडा, वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल्स एच सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू जीरो। अब सब कुछ पता है तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, या इसको थोड़ा सा अकेला छोड़ लीजिए, वी मैक्सिमम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे जब तो 2 ऊपर जाएगा 2 एस सी अपॉन लेमडा और m नीचे आएगा, माइनस सेम से मल्टीप्लिकेशन जाएगा 2 ऊपर आएगा और m नीचे जाएगा। बस अब वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है आपको। 2 अच्छा कॉमन लेना चाहते हैं आप कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो कैलकुलेशन हो जाएगी ईजी हो जाएगी। 2 अपॉन m में कॉमन लूंगा तो बन जाएगा एस सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं, बस वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ेगी अब। तो इक्वल्स 2 अपॉन m की वैल्यू आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो मास भी आप इलेक्ट्रॉन के लेंगे 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द माइनस 31 किलोग्राम सॉरी। इसके बाद h की वैल्यू है 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू द माइनस 31, याद रखना प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू यही होती है। c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 होती है। लेमडा दिया हुआ है 400 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 9, माइनस डब्ल्यू जीरो की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19। बस आपका मैथमेटिक्स है इसको सोल्व करना। सोल्व किस तरीके से करना है, बहुत शांति प्रिय होकर इसको सोल्व करना है। कैसे, जैसे छोटी क्लास के बच्चे करते हैं सेम ऐसे करना है। ये सेम रखिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा। देखो पहले 6.6 लिखा, मल्टीप्लाई 3 लिखा, अपॉन 4 लिखा। अब 10 की पावर का हिसाब लगा लीजिए, माइनस 34 तो एरी प्लस 8 एरी, ये माइनस 9 जाके ऊपर जाके प्लस की ही हो जाएगी, प्लस 9 एरी, 2 थी ऊपर जाके माइनस के 2 हो जाएगी, माइनस के 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19। थोड़ा सोल्व करेंगे और पॉइंट हटाया, 0 लगा दी, ये हो गया 2 अपॉन 9.1 10 और 31 सेम रखेंगे अभी। इसके बाद 2 से कट कर दीजिए, या तो 2 दूनी 4 0 की 0, फिर 2 तिया 6 2 तिया 6 33 तिया कितना हो गया 99 हो गया, और नीचे रह गया 20 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर सॉरी ये हो गया 9 और 8 17। देखो माइनस के तो हो गए 4 और 2 6 36 और प्लस के हो गए यहाँ पे 17। ऐसे बहुत स्टेप बाय सोल्व करना है एक एक चीज बहुत तसल्ली से, क्योंकि इसमें गलत हो गया ना फिर सारी बना देते कॉन्सेप्ट आपको याद थे सब बेकार जाएंगे। उनका फायदा ही तब है जब आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, थोड़ा सोल्व करेंगे इसको। अच्छा अगर 2 से कट करना चाहो या 2 से डिवाइड देना चाहो तो कैसे डिवाइड होगा, 2 से 10 बार ही कट गया, फिर 2 से इसको करूंगा, 2 चौक 8 बचा 1, 2 निम 18, 2 पंजे 10, 49.5 और 10 से मैं डिवाइड भी अगर मैं कर दूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 4.95 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 यहाँ पे बच जाएगा। इसके बाद माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19। अब इसको देखो 10 माइनस 19 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो बाहर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19 अपॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 31। और देखो 4.95 में से 3 गया तो 1.95 यहाँ पे रह गया, 95 तो जुगा तो 4 में से 3 गया, 1 बच गया। अब सोल्व करेंगे इसको तो 2 मल्टीप्लाई 1.95 अपॉन 9.1 जुगा तो इंटू ये ऊपर लेके जाएंगे 31 में से 19 गए 12 बच गए, यहाँ पे 12 पावर यहाँ पे बची हुई है। आप कैलकुलेशन हिसाब से भी कर सकते हैं। इसके बाद अब 1 0 यहाँ पे लगा के पॉइंट से मैं पॉइंट उठा देता हूँ और मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 5 दूनी 10 हासिल का 1 9 18 1 19 का 9 का हासिल का 1 2 3 390 और नीचे बच गया आपका 910।
मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12। अब यहां पर आप राउंड ऑफ कर दो या तो, ठीक है ना। अगर देखो दो, मैं क्या काम करता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ पहले आपको। अगर आप तसल्ली से करना चाहते हो, तसल्ली से इसको सोल्व कर लो। ये वी मैक्सिमम स्क्वायर चल रहा है, ध्यान रखना, मैं रूट भी करना है। दूसरा तरीका है, जैसे पॉइंट से पॉइंट काटते हो, पॉइंट से पॉइंट लगा भी सकते हैं। तो 3.9 अप्रोक्स क्या हो गया, 4 हो गया। 9.1 अप्रोक्स क्या हो गया, 9 हो गया। और 10 टू द पावर 12 हो गया। मुझे पता लग गया परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो वी मैक्सिमम क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 4/9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12। 4 किसका रूट है, 2 का, 9 3 का, 10 टू द पावर 12। ये आपका मीटर पर सेकेंड, 6 सॉरी हाफ हो जाएगी ना रूट में आते ही, मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। और सोल्व करना चाहते हो कर लो, 0.3 छंग 18 बचे 2, 3 छंग 18, 0.666, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। ठीक है, यहां से आप ईमानदार से सोल्व करना चाहते हो, आप डिवाइड कर दीजिए, फिर स्क्वायर रूट कर दीजिए। स्क्वायर रूट पॉइंटों में कैसे करना है वो आप इजीली जानते हैं, कक्षा 5 में सिखाया जाता है। नहीं पता है स्क्वायर रूट कैसे करते हैं तो कमेंट कर देना, वो भी आपको सिखा देंगे। तो यहाँ पे मेन तरीका क्या था कैलकुलेशन का, सॉरी, फॉर्मूला तो सिंपल है, फॉर्मूला यहीं से शुरुआत करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है फॉर्मूला यहीं से शुरुआत करना है, जो चीज गिवन है उसकी फॉर्म में लेके आना है, वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। कैलकुलेशन को जितना इजी बना सको उतना इजी बनाइएगा और तसल्ली से कैलकुलेशन कीजिएगा। देखो हमें केवल 1 या 2 मिनट लगी फॉर्मूला लिखने में, लेकिन मोस्टली जो टाइम लगा मैं कैलकुलेशन में लगा। इसमें आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। द राइट आंसर इज 2/3 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, या फिर 0.666 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर राइट आंसर।